हाय गाइस, माई सेल्फ बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। जैसा कि आज का टॉपिक है जिटेनोगेमी पॉलिनेशन। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो पॉलिनेशन अर्थात परागण की जो क्रिया होता है उसमें जो पराग कण जो होते हैं एंथर से निकलकर आपको स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। लेकिन इसमें एक टर्म आया है जिटेनोगेमी। तो जिटेनोगेमी के केस में क्या है कि पौधा सेम रहेगा, यानी एक ही पौधे रहेंगे और उसमें यदि दो पुष्प लगे हैं तो एक पुष्प का पराग कण निकलकर दूसरे पुष्प तक पहुंचता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जिटेनोगेमी पॉलिनेशन। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले जिटेनोगेमी को हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। ये देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है जिटेनो प्लस गेमी। जिटेनो का शाब्दिक जो मीनिंग है ये होता है नेबर। नेबर मतलब पड़ोसी, और गेमी मीन्स हो गया मैरिज या यूनियन। तो इसका एक लाइन में यदि मीनिंग हम लोग निकालेंगे तो मैरिज विथ नेबर, यानी अपने पड़ोसी के साथ शादी। अब यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि अपने पड़ोसी के साथ शादी कहने का क्या मतलब है, शादी किसकी होने वाली है। तो जैसा कि आप प्लांट रिप्रोडक्शन में जान रहे हैं कि जो शादियाँ जो होती हैं वह ओव्यूल प्लस पोलन ग्रेन परागकण के बीच में संपन्न होता है और इससे क्रिया से बनता है जाइगोट। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो ओव्यूल है नॉन मोटाइल है, इसको गमन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पोलन ग्रेन को गमन की आवश्यकता है, ताकि पोलन ग्रेन को कहीं से आना होगा तो ये आएगा आपको विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। तो इस प्रोसेस से यदि पॉलिनेशन के सहारे पोलन ग्रेन और ओव्यूल यूनाइट हो रहे हैं, जाइगोट बन रहा है, और जो पोलन जो ग्रेन आ रहा है कहाँ से आ रहा है, पोलन ग्रेन कम्स फ्रॉम नेबरिंग फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। इसका मतलब है कि जो परागकण जो है बगल के पुष्प से आ रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है मैरिज विथ नेबर। जिटेनोगेमी को एक लाइन में परिभाषित करना होगा। अब इसका हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, आखिर क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो चलिए एक फ्लावर बना लेंगे। ये आपका कार्पेल हो गया, ये आपके स्टामिन हो गया, और ये हो गया पेटल। तो जिटेनोगेमी के केस में है क्या कि यह एक पुष्प है, तो हमको एक पुष्प के एंथर से दूसरे पुष्प तक पहुंचना है, तो इसलिए एक फ्लावर और इसका बना देंगे। ये इसका पेटल हो गया। अब इसमें देखिए कौन सा पार्ट है, ये एंथर है और ये है आपका स्टिग्मा। ये आपका हो गया स्टिग्मा और ये हो गया एंथर। तो एक प्लांट है, प्लांट 1 मान लीजिए, एक प्लांट है, यदि इसके एंथर से परागकण निकलकर इसके स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है जिटेनोगेमी। मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ नेबरिंग फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड जिटेनोगेमी। अब इस केस में क्या देखेंगे, ये आप देख रहे हैं कि क्योंकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जा रहा है, इसलिए यह एक प्रकार का क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। क्रॉस पोलिनेशन किस माध्यम से होगा, फंक्शनली और टिपोलॉजिकल। फंक्शन के आधार पर इसको हम लोग क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं। दूसरा है कि चूंकि दो पुष्प है, दो पुष्पों के बीच में परागकण का गमन हो रहा है, लेकिन चूंकि पौधा तो सेम है, तो चूंकि इसका डीएनए एक होगा, तो इसका मतलब कि दोनों पुष्प का डीएनए भी क्या होगा, एक होगा। तो इसका मतलब कि जेनेटिकल रूप से, आनुवांशिक रूप से, चूंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, एक का परागकण दूसरे पुष्प में जा रहा है, तो इसलिए इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कहा गया है। सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है किस रूप से, जेनेटिकल रूप से।
अब यहाँ पर बात आता है कि यदि क्वेश्चन दे दिया जाए कि जिटेनोगेमी आखिर सेल्फ पॉलिनेशन है कि क्रॉस पॉलिनेशन है, तो चूंकि एनसीईआरटी जो है जेनेटिकल रूट को वरीयता देता है तो आप टिक करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और जब दोनों ऑप्शन यदि दिया रहेगा कि क्रॉस पॉलिनेशन भी है और सेल्फ पॉलिनेशन भी है तो आप बोथ का टिक लगाएंगे। एक चीज और इसमें हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन में आप जान रहे हैं कि बायोलॉजिकल जो फिटनेस होता है वो घट जाता है, तो रिड्यूस बायोलॉजिकल फिटनेस। लेस देन आउटोगेमी। तो आउटोगेमी के केस में जानते होंगे कि आप कि एक ही पुष्प के बीच में परागण की क्रिया होता है, इसमें कम से कम 2 पुष्पों के बीच में परागण की क्रिया हो रहा है, तो इसमें भी क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है इसका बायोलॉजिकल फिटनेस क्या होगा, कम होगा। लेकिन कम होगा तो किससे कम होगा, आउटोगेमी से कम होगा। इसका मतलब है कि सबसे अधिक यदि बायोलॉजिकल फिटनेस घटता है तो किस केस में घटता है, आउटोगेमी में। क्योंकि यहाँ पर जिटेनोगेमी में पॉलिनेशन जो हो रहा है 2 फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका अधिक बायोलॉजिकल फिटनेस होगा। तब हमें आशा है और उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।